ओम शांति। ओम शांति। आज है प्यारे बाबा की 18 की वाणी। और आज की वाणी में बाबा ने हम बच्चों को विशेष कौन सा शौक चाहिए इसके बारे में बाबा बता रहे हैं। जैसे आज बाबा हम बच्चों को याद दिला रहे हैं कि बच्चे पॉइंट्स तो नोट करते हैं, लेकिन वापस नोट्स बाबा कहते हैं यूज करें दूसरों को समझाने में। अगर ये नोट्स हम दूसरों को समझाते हैं तो उस ज्ञान की शक्ति बढ़ती है, और साथ में हम आत्मा भी सुनते हैं। साथ में आज बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी हालत में युक्ति रचकर घर घर में बाबा का परिचय जरूर देना है। कोई भी युक्ति रचो। वैसे भी महाशिवरात्रि आ रही है, तो वैसे भी तो हम सभी को बाबा का परिचय तो देना ही है, लेकिन बाबा कहते हैं युक्ति रचो। क्या कर सकते हैं जो बाबा का परिचय हर एक आत्मा को मिल सकता है। तो आज बाबा की वाणी को सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी फर्ज अदाई है घर घर में बाबा का पैगाम देना। फर्ज अदाई, बाबा की पालना का रिटर्न कैसे दे। तो बाबा कहते वो है घर घर में बाबा का पैगाम देना। कोई भी हालत में युक्ति रच कर बाबा का परिचय हर एक को अवश्य दो। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाबा का परिचय हर एक को अवश्य दो। युक्ति रचनी है। हर आत्मा को परिचय कैसे मिले। प्रश्न, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए। उत्तर, जो नई नई पॉइंट्स निकलती है उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए। क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना तो मुश्किल है। मेमोरी का सारा चक्कर है। तो बाबा कहते हैं इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे भी नहीं लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे। बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। मधुबन के क्लासेस, मुरली की डायरिया, ऐसे भी नहीं लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। जैसे गवर्नमेंट के यहाँ ईयर्स लिखे रहते हैं ना उनकी फाइल का, ऐसे कईयों की डायरिया है मुरली की। जैसे अव्यक्त वाणी के ऊपर ईयर लिखा है, ऐसे कईयों के पास डायरिया है मुरली के जिसके ऊपर वो जब से ज्ञान में आए नोट्स ले रहे हैं, उन्होंने उसके ऊपर ईयर लिखे हैं। इस वर्ष की ये मुरलियां, और फिर वो उसको रेफर भी करते हैं, वो औरों को सुनाते भी हैं। तो आज बाबा ने कहा नोट्स लेने का बहुत अच्छी रीति, जो ज्ञान को समझते उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। गीत, लाख जमाने वाले, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे ये अक्षर एक बाप ही कह सकते। रूहानी बाप भी कर कभी कोई किसको
रूहानी बच्चे नहीं कह सकते। बच्चे जानते हैं सब रूहों का एक ही बाप है, हम सब भाई भाई है, गाते भी है ब्रदरहुड। फिर भी माया की प्रविष्टता ऐसी है, जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते तो फादरहुड हो जाता। रावण राज्य पुरानी दुनिया में ही होता है, नई दुनिया में राम राज्य अथवा ईश्वरीय राज्य कहा जाता। अब ये समझने की बातें हैं। दो राज्य जरूर है। कौन से दो राज्य? ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया तो जरूर बाप ही रचते होंगे। इस दुनिया में मनुष्य नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं समझता है, गोया कुछ नहीं जानता। दुनिया में मनुष्य नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं समझते। बच्चे तुम भी तो कुछ नहीं जानते थे, बेसमझ थे। नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करता है? फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है? स्वर्ग से नरक कैसे बनता है? ये तो किसको भी पता नहीं ना। पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है? आज कोई भी है ना, वो अपने सारे दुखों की लिस्ट बताएगा। मैं डिस्टर्ब, नाराज, दुखी क्यों? दुखी क्यों होता मनुष्य? अपने संस्कार से, अपने स्वभाव से। बाबा कहते हैं इन बातों को तो मनुष्य ही जानेंगे ना। देवताओं के चित्र भी है तो जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। इस समय नहीं है। यह है प्रजा का, प्रजा पर राज्य। बाबा भारत में ही आते हैं। मनुष्यों को तो पता ही नहीं शिव बाबा भारत में आकर क्या करते। अपने धर्म को ही भूल गए। बच्चे तुमको अब परिचय देना है। त्रिमूर्ति और शिव बाप का, ब्रह्मा विष्णु शंकर और शिव बाप का। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता कहा जाता, फिर कहते शिव परमात्माए नमः। तो तुम बच्चों को तो त्रिमूर्ति शिव का ही परिचय देना। शिव बाबा के आगे त्रिमूर्ति, क्योंकि त्रिमूर्ति कहने से बाबा का कर्तव्य वो स्पष्ट हो जाता है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का ही परिचय देना है, ऐसी ऐसी सर्विस करनी है। कोई भी हालत में बाबा का परिचय सबको मिले तो बाप से वर्षा ले ले ना। सुन रहे बाबा क्या कह रहे हैं? कोई भी हालत में, हम कहाँ भी जा रहे हैं, है ना, कहाँ भी जा रहे हैं, कोई भी हालत में बाबा का परिचय सबको मिले तो बाबा से वर्षा ले ले रहे। उस आत्मा ने बाबा को पहचाना तो वो बाबा से वर्षा ले लेगी। तुम जानते हो हम अभी वर्षा ले रहे हैं, बच्चे और भी बहुतों को वर्षा ले। एक बहन के पिताजी एडमिट है, 7-8 दिन हॉस्पिटल में। उस बहन ने पूरे हॉस्पिटल की सेवा की। सारे डॉक्टर, सारे पेशेंट, रिलेटिव्स, सबको कैलेंडर दिया। कोई भी हालत में, कहाँ भी बाबा का वर्षा जरूर देना है। कोई शादी में गए,
वहां पे सेवा, कोई किसी ग्रुप में जाकर मिले, वहां सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बाबा जो कह रहे हैं, बच्चे वास्तव में मैसेंजर तो एक बाप ही है, और भी बहुतों को तुम जानते हो। अभी हम वर्षा ले रहे हैं, लेकिन और भी बहुतों को वर्षा लेना है ना, हम ले रहे हैं, बहुतों को लेना है ना, उनको कौन देगा वर्षा? वर्षा कौन देगा? हम बच्चे देंगे ना, ये हमारा कर्तव्य है। वास्तव में हमारे ऊपर तो फर्ज अदाई है, घर घर में बाबा का पैगाम देने की फर्ज अदाई है। हमारा क्या ऋण है बाबा का हमारे ऊपर? ऐसा बाबा मिला है जो घर घर जाकर सबको परिचय दे। कई बार ऐसा होता है घर घर नहीं जा सकते, प्रैक्टिकल स्कूल, सोसाइटी है, हर सोसाइटी के अपने कानून है, रूल है, लेकिन युक्तियां बहुत अच्छी अच्छी रची जा सकती हैं, जिससे घर घर में वो संदेश, हम नहीं जा रहे लेकिन हम औरों को भेज कर वो बाबा का पैगाम जरूर दे सकते हैं। वास्तव में मैसेंजर तो एक बाप ही है। बाप अपना परिचय तुमको देते, तुमको फिर औरों को बाप का परिचय देना है। बाप के बच्चे नॉलेज देनी है। मुख्य है त्रिमूर्ति शिव। देखो कईयों को कोर्स करने के लिए भी तैयार किया जाता है, 2-2 वर्ष लग जाते हैं तैयार करने में। संदेश तो फिर जानते पहचानते उनको कोर्स के लिए तैयार थे, लेकिन एक बार वो आत्मा ज्ञान में चल पड़ी कि वो जो तकदीर बनाती और वो कितना बड़ा भाग्य बन जाता है। इसलिए आज बाबा कहते हैं तुमको औरों को बाप का परिचय देना है, बाबा की नॉलेज देनी है। मुख्य है त्रिमूर्ति शिव, इनका ही कोट ऑफ आर्म्स भी बनाया। गवर्नमेंट इसका यथार्थ अर्थ नहीं समझती, उसमें चक्र भी दिया है, चरखे के मिसल, फिर उस पर लिखा है सत्यमेव जयते। अब इसका अर्थ तो निकलता नहीं, ये तो संस्कृत अक्षर है। अब बाबा तो है ही ट्रुथ, सत्य है ना, ये कहते गॉड इज ट्रुथ। ये जो समझाते हैं, इससे तुम्हारी विजय होती है सारे विश्व। वो जो समझाते हैं ना, उससे तुम्हारी विजय होती है सारे विश्व। भगवान सत्य है, तो वो जो ज्ञान सुना रहे वो भी सत्य है। वो जो समझा रहे हैं उससे हमारी विजय होती है सारे विश्व। बहुत बड़ी बात आज बाबा ने, बाबा के ज्ञान के एक एक रत्न की वैल्यू क्या है, इस विश्व पर विजय पाने का शस्त्र। बाबा कहते मैं सच कहता हूं, तुम इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हो। वो लोग क्या क्या अर्थ निकालते हैं, अच्छा ये भी उनसे पूछना चाहिए। बाबा तो बच्चे अनेक प्रकार से समझाते हैं। जहां जहां मेला लगता है वहां नदियों पर भी जाकर समझाओ, है ना, कुंभ का मेला 9 एकड़ में फैला हुआ। पतित पावनी गंगा तो नहीं हो सकती, नदियां सागर से निकली है, वो है पानी का सागर, उनसे पानी की नदियां निकलती हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान की नदियां निकलेंगी। तो माताओं को अब ज्ञान है, गौमुख पर जाते उनके मुख से पानी निकलता, समझते ये गंगा जल है। अभी कितनों ने जल लेके आए हैं। बाबा कहते समझते ये गंगा का जल है, देखो उसका महत्व कितना है। जो जो जाकर आए ना वो बॉटल में लेके आए और वो कहते हैं आपके लिए हम लाए हैं। ऐसे हम भी क्या करें, ज्ञान के रतन औरों के लिए लेके जाए। आपके लिए बहुत अच्छा एक पॉइंट हमें मिला, गंगा जल की तरह है ये।
आत्मा को पावन बना देगा, है ना। ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स हम किसी किसी को सुना सकते हैं ना। कई बार लोग डायरेक्ट बाबा का परिचय नहीं सुनेंगे। बाबा ने जो रहस्य बताया है शिव शंकर का अर्थ फर्क नहीं समझेंगे लोग, छोड़ दो उसे, उस बात को छोड़िए। लेकिन बाबा के कितने सारे सुंदर ऐसे अलग अलग पॉइंट्स हैं, क्या हम वो गंगा जल की तरह लोगों को दे सकते हैं, जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट की बात ही नहीं हो सकती है, ऐसे हम दे सकते हैं ना। बाबा कहते हैं, बच्ची तुम माताओं को अब ज्ञान है, गौमुख पे जाते उनके मुख से पानी निकलता है, समझते ये गंगा का जल है। इतने पढ़े लिखे मनुष्य समझते नहीं, यहाँ गंगा का जल कहाँ से निकलेगा। शास्त्रों में है बाण मारा गंगा निकल आई। अब ये तो ज्ञान की बातें हैं, ऐसे नहीं अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई। कितना दूर दूर तीर्थों पर जाते, कहते शंकर की जटाओं से गंगा निकली, जिसमें स्नान करने से मनुष्य से परी बन जाते। प्रैक्टिकल में स्नान चल रहा है ना। तो वास्तव में इसका अर्थ क्या है। ज्ञान स्नान करते हैं तो परी मानव सुंदर बन जाते हैं। ज्ञान स्नान करने से हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, हमारी भाषा बदल जाती है, हमारे शब्द बदल जाते हैं, हमारी डिक्शनरी बदल जाती है रोज मुरली सुनने से। तो इसी को बाबा क्या कहते हैं, परी बनते हैं। कहते हैं मनुष्य से देवता बन जाते हैं, ये भी परी मिसल है ना। तो अब तुम बच्चों को बाबा का ही परिचय देना। अंडरलाइन, तुम बच्चों को बाबा का ही परिचय देना है। इसलिए बाबा ने ये चित्र बनवाए हैं। त्रिमूर्ति शिव की चित्र में सारी नॉलेज है। सिर्फ उन्होंने त्रिमूर्ति के चित्र में नॉलेज देने वाले शिव का ही चित्र नहीं। भक्ति में उस त्रिमूर्ति के चित्र में जिसने ज्ञान दिया उसका ही चित्र नहीं है, नॉलेज लेने वाले का चित्र है। अभी तुम त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर समझाते हो। ऊपर में है नॉलेज देने वाला, ब्रह्मा को उससे नॉलेज मिलती जो फिर फैलाते। इसको कहा जाता ईश्वर के धर्म की स्थापना की मशीनरी। ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सुना बाबा क्या कह रहे हैं, जिस धर्म के हम बने ना, देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। क्या सुख देता है, गुण की धारणा, दैवी संस्कार, अच्छे संस्कार सुख देते हैं ना। देखो आपको कोई भी छोटे हैं और वो आकर आपके पैर छूते प्रणाम करते सम्मान देते, आपको सुख कितना मिलता है, उसका भी सुख मिलता है। कहते कितना संस्कारी बच्चा है, उसका संस्कार है वो सुख देता है। कोई आपके साथ बहुत मधुरता से नम्रता से बात करता है, वो वेरी पॉजिटिव, वो सुख देता है ना, सुख मिलता है उससे। तो बाबा आज हम बच्चों को क्या कह रहे हैं, देवी देवता धर्म ये क्या करता है, बहुत सुख देने वाला है, सबको सुख देता है। तुम बच्चों को अपने सत्य धर्म की पहचान मिले, तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं, तुम कितना खुश होते हो खुश। बाबा कहते, अरे तुम बच्चों का तो खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। भगवान तो निराकार शिव है, न कि कृष्ण। बाप बैठ समझाते, सर्व का सदगति दाता एक है। सतगति सतयुग को कहा जाता, दुर्गति कलयुग को कहा जाता।
नई दुनिया को नई, पुरानी को पुरानी कहेंगे। मनुष्य समझते हैं अभी दुनिया को पुराना होने में 40,000 वर्ष चाहिए। कितना मूर्छ पड़े। सिवाय बाप के इन बातों को तो कोई समझा नहीं सके। बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर बाकी सबको घर ले जाता। भगवान का प्यार देखो हमारे प्रति। हमें राज्य सिंहासन पर बिठाते, बाकी सब कहते चलो कर, अभी इनको राज्य करने दो। हाँ? मैं तो बच्चों को राज्य भाग्य देकर बाकी सबको घर ले जाता हूँ। देवता कौन बनते हैं? कौन से बच्चे देवता बनते? कौन सा पोशाक? जो मेरी मत पर चलते हैं वो देवता बन जाता है। जो मेरी मत पर चलते हैं वो देवता बन जाते हैं। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, नया कोई क्या समझेगा। तो तुम सब हो माली। मालियों का कर्तव्य है, बोलो, माली का कर्तव्य क्या है? बगीचा लगाकर तैयार करना। बगीचा लगाकर तैयार करना। बागवान को डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा है बागवान, हम सब है माली। तो बगीचा लगाना माना पौधे इन आत्माओं को क्या करना, उनकी पालना करना। ऐसे नहीं बाबा कोई नयों से मिलकर ज्ञान देगा। अरे ये काम तो मालियों का है। समझो बाबा कलकत्ते में जाएंगे तो बच्चे समझेंगे हम अपने ऑफिसर को, फलाने मित्र को बाबा के पास ले जाए। बाबा कहेंगे वो तो समझेंगे कुछ भी नहीं। जैसे बुद्धू को सामने ले आकर बिठाएंगे, इसलिए बाबा कहते नए को कभी बाबा के सामने लेकर नहीं आओ। ये तो तुम मालियों का काम है, न कि भगवान का। मना बाबा की वो दृष्टि नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए हम सब मालियों का काम क्या है, नई आत्माओं को हम मिले, उन्हें ज्ञान दे, बाबा मिलन के लिए तैयार करें। ये बाबा हम बच्चों को कहते हैं। अच्छा बाबा कहेंगे वो तो समझेंगे नहीं, जैसे बुद्धू को सामने ले आकर बिठाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं माली का काम है बगीचे को लगाना। बाबा डायरेक्शन देते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे करो। इसलिए बाबा कभी नए से मिलता नहीं। परंतु कहाँ मेहमान होकर घर में आते हैं तो कहते दर्शन करें, आप हमको क्यों नहीं मिलने देते हो। पहले ब्रह्मा बाबा के समय था, लेकिन जैसे दादियां आई ना तो फिर कई नई आत्माएं दादियों से खास मिलाने जरूर लेके जाते थे। शंकराचार्य आदि के पास कितने जाते। आजकल शंकराचार्य का बड़ा मर्तबा है, पढ़े लिखे हैं, फिर भी जन्म तो बेकार से ही लेंगे ना। ट्रस्टी लोग गद्दी पर कोई को भी बिठा देते। सबकी मत अपनी अपनी है। बाप खुद आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। मैं कलप कलप इस पुराने तन में आता हूँ। ये भी अपने जन्मों को नहीं जानते। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी। मनुष्य तो इतने जन्म नहीं ले सकते, फिर जानवर आदि की योनियां मिलाकर 84 लाख बना दी। मनुष्य तो जो सुनते सब कहते सत सत सत। सत वचन महाराज करते। शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग की बात है। कलकत्ते में देवियों की बहुत शोभामान सुंदर मूर्तियां बनाते, सजाते, फिर उसको डुबो देते। अब ये भी गुड़ियों की पूजा करने वाले बेबीज ठहरे, बिल्कुल इनोसेंट। तुम जानते हो ये नर्क है। तो बच्चे स्वर्ग में तो अथाह सुख है,
अभी भी कोई मरता है ना तो कहते फलाना स्वर्ग पधारा, किसी के लिए कभी कहा नरक गया। भले कोई गुंडा भी होगा तो भी कहते देवाज्ञा स्वर्गवासी। इसका मतलब जरूर कोई समय स्वर्ग था, अब नहीं है। नरक के बाद फिर जरूर स्वर्ग आएगा। इन बातों को भी तुम जानते हो, मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते। तो बच्चे नया कोई बाबा के सामने बैठकर क्या करेंगे, इसलिए माली चाहिए जो पूरी परवरिश करे। हम सब कौन है, माली। इसलिए बाबा कहते हैं नई आत्माओं को प्रॉपर आप ज्ञान दो, समझाओ, फिर मधुबन लेके जाते हैं। क्लास में भी क्या करते हैं, नयों को नहीं बिठाते, उनको अलग से समझाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम मुरली क्लास को आते तो उसी समय उनको टाइम है, ठीक है, हम मुरली सुने और वो कोर्स करें। यहाँ तो माली भी तो ढेर के ढेर चाहिए। मेडिकल कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे, समझेगा कुछ भी नहीं, ये नॉलेज भी है नहीं। बाबा कहते मैं आया हूं सबको पावन बनाने, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। इस समय सब है तमो प्रधान आत्माएं, तब तो कहते हैं ना आत्मा सु परमात्मा, सब है परमात्मा, सब तमो प्रधान आत्माएं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम उस दुनिया में रह रहे हैं या सारी आत्माएं बेकारी है तमो प्रधान, उसमें हम पवित्र बनते हैं। किसी में मोह है, किसी में गुस्सा भरा हुआ है, किसी में काम है तो किसी में अहंकार है। इन सबके बीच में रहते हमें सतो प्रधान बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन सबकी कभी कोई विकार वार करेगा, कभी कोई विकार वार करेगा, इसलिए हमें अपना पुरुषार्थ जारी रखना। सामने वाले के गुस्से के कारण से हम डिस्टर्ब होके बैठे, सामने वाला लोभ के वश या उसमें छिपाने का संस्कार है, झूठ बोलने का संस्कार है, धोखा देने का संस्कार है, उसका प्रभाव मुझ पर पड़कर मैं दुखी डिस्टर्ब नाराज होकर बैठी तो मेरा संगठन का इतना समय तो खत्म हो गया। होता है ना, आजकल हिसाब किताब काफी जोर से चलता है, और हिसाब किताब चुगतू करने वाले घर घर में बैठे हुए हैं, किताब लेकर ही बैठे हैं। जिन पर बहुत विश्वास रखते हैं वही धोखा देते, बंद करते हैं, और वो आपका रियल ब्लड होगा। लेकिन अभी खुद ने सोचना है कितनी देर तक डिस्टर्ब होके रहना है और कितनी देर में बाहर आना, क्योंकि दुनिया तमो प्रधान है। बाबा बार बार कह रहे हैं दुनिया तमो प्रधान है, तो तुम्हें कैसे चलना है। उनकी तमो प्रधानता का असर बार बार अपने ऊपर लेकर चलना है, या बाबा ने जो ज्ञान, बाबा ने देखो आज वाणी में बहुत सुंदर बात कही, गॉड इज ट्रुथ, मैं सच सच तुम्हें जो सुनाता हूं इससे तुम विश्व पर राजा ही प्राप्त, भगवान है वाच। उस ज्ञान की पहुंच को बार बार याद कर, तुरंत उसमें से बाहर निकल आए, क्योंकि दुनिया तमो प्रधान है। बाबा थोड़ी बैठ कर ऐसे माथा मारेगा, अरे तुम मालियों का काम है कांटों को फूल बनाना। और ब्राह्मण आत्मा अगर ऐसे कहेंगे ये नहीं समझ रहा है, मुझे मालूम है बहुत दिनों का इनका स्वभाव है, अरे तुम माली हो तुम्हारा काम है, वो पौधा है भगवान का, भगवान की आत्मा है, भले तमो प्रधान है, लेकिन तुम उनके लिए अच्छा सोच सकते हो ना, शुभ सोच सकते हो ना। हमारे लिए भी तो किसी ने अच्छा सोचा तब हम ज्ञान में आए, हमारे लिए भी तो किसी ने बहुत दिन तक शुभ सोचा तभी तो हम ज्ञान में आए ना। तो ऐसे हमें औरों के लिए भी क्या करना है, शुभ सोचना है। बाबा कहते तुम जानते हो भक्ति है रात, ज्ञान है दिन,
गाया भी जाता है, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। प्रजापिता ब्रह्मा के तो जरूर बच्चे भी हो गए ना। कोई को इतना भी अक्ल नहीं जो पूछे, अरे इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो इनका ब्रह्मा कौन है? तो प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, उन द्वारा ही ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। कहते भी है, ब्रह्मा देवताय नमः। बाबा तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाकर फिर देवता बना। तो बच्चे जो नई नई पॉइंट्स निकलती है उसका क्या करना है? उनको अपने पास नोट करने का शौक बच्चों में रहना चाहिए। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं ना, उनको नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। नोट्स लेना अच्छा है। बाबा कहते हैं नोट्स लेना अच्छा है। क्यों? क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है ना। एक मुरली आए, बहुत अच्छी कहते कहते दूसरे दिन दूसरी आ जाती है। कई बार सुबह में अव्यक्त वाणी, शाम को अवतरण, एक साथ दो दो वाणियां आ जाती हैं। इसलिए बाबा कहते पॉइंट्स को नोट जरूर करना है, लेकिन ऐसे नहीं ना कि लिख कर फिर कॉपी पड़ी रहे। अच्छा, कौन कौन है जो अपने बुक को पढ़ते हैं घर जाने? ऑनेस्टी से, ऑनेस्टी से। क्यों नहीं रोज होता है? पेपर रोज पढ़ते हो? पेपर रोज पढ़ते हो तो मुरली होने के बाद पहला पेपर हाथ में। हम पेपर पढ़ते हैं, क्यों नहीं मुरली की डायरी हम रोज पढ़े, क्या लिखा आज। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा जो कह रहे हैं, कभी कभी अभी संस्कार चेंज करने हैं, बाबा के मत पर चलना। जब हम लिखते हैं ना, पॉइंट्स लेते हैं, तो बुद्धि चलती है, मेमोरी अच्छी बनती है। दूसरा, पॉइंट्स जब हम पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, और हमारी बुद्धि दिव्य होती है। ध्यान में रखना, बुद्धि को तमो प्रधान दुनिया में शुद्ध और दिव्य बनाना बहुत बड़ा काम है। और बुद्धि दिव्य और शुद्ध सिर्फ ज्ञान से ही होता है। योग भी तभी लगेगा जब ज्ञान बुद्धि में बैठा होगा, सिर्फ मुरली सुनने से नहीं। ज्ञान को बुद्धि में बिठाना है, और इसलिए रिवीजन डेली बेसिस पर। बाबा कहते हैं, बच्चे नई नई पॉइंट्स मिलती है तो पुरानी पॉइंट्स की कॉपियां पड़ी रहती है। स्कूल में भी पढ़ते जाएंगे, पहले दर्जे वाली किताब पड़ी रहती। जब तुम समझाते हो, पिछाड़ी में ये समझाओ, मन मना भव, तो बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। मुख्य बात है, मामेकम याद करो। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। ज्ञान सरोवर है, डुबकी लगाने से परी बनते हैं। और योग को क्या कहा बाबा ने? अग्नि कहा, जिससे आत्मा के विक्रम भस्म होते हैं। भगवान है ज्ञान का सागर, मनुष्य तो है शास्त्रों का सागर। बच्चे, बाबा कोई शास्त्र नहीं सुनाते, वो भी शास्त्र सुनाए तो फिर बाकी भगवान और मनुष्य में फर्क क्या रहा? बाबा कहते, इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों का सार मैं तुमको समझाता हूँ। वो मुरली बजाने वाले सर्प को पकड़ते तो उसके दांत निकाल देते। बाबा भी विष पिलाना तुमसे छुड़ा दे। इसी विष से ही मनुष्य पतित बने हैं। बाबा कहते इनको छोड़ो, फिर भी नहीं छोड़ते। अरे बाबा गोरा बनाते, फिर भी गिरकर काला मुंह करते। बाबा आए हैं तुम बच्चों को ज्ञान चिता पर बैठाने।
एक चिता है, ज्ञान की चिता। जैसे क्रोध की अग्नि, ऐसे ज्ञान की अग्नि है। और इस ज्ञान की अग्नि को अंदर प्रज्वलित, ज्ञान की अग्नि माना ज्ञान की पहुंच, बार 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 मन के अंदर अगर बोले चलो बाबा की ज्ञान की पहुंच सुनाओ, तो वो ऐसी ऐसी पॉइंट्स जो शस्त्र बने, जिस पॉइंट से मैं आने वाली समस्या का सामना कर सकूं। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा आए तुम बच्चों को ज्ञान चिता पर बिठाने। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम विश्व के मालिक, तुम जगत जीत बन जाते। ज्ञान का अर्थ, महत्व, ज्ञान चिता पर बैठने से तुम विश्व के मालिक, जगत जीत बन जाते। इस जगत पर तुम जीत प्राप्त कर, पहले खुद पर विजय प्राप्त करते हो और फिर जगत के ऊपर। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस कौन सी लगेगी? पुरुषार्थ लगेगा। ज्ञान माना सिर्फ ज्ञान की पॉइंट सुनना और सुनाना नहीं, इसे रिवाइज करना नहीं। ज्ञान बाबा ने कौन सा दिया? आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। जिंदगी मूल्य में था, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास ये ज्ञान है। ज्ञान अशरीरी स्थिति बना, ज्ञान स्वमान के प्रैक्टिस। अगर हम ये सब करते जाएंगे तो फिर हम जगत जीत बनेंगे। और इसलिए आज बाबा कहते, ज्ञान चिता पर बैठने से तुम जगत जीत, विश्व के मालिक, जगत जीत बन जाते। अच्छा, ये माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह वाह, शुक्रिया। गंगा के लोगों के साथ एक सदा खुशी रहे। हम सत धर्म की स्थापना के निमित्त, सत धर्म कौन सा? देवी देवता धर्म जो बहुत सुख देता है, हम उसकी स्थापना के निमित्त है। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरा, माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी, पूरी परवरिश कर फिर बाबा के सामने लाना है। बाबा कहते कांटों को फूल बनाना, उनको पालना देना माना क्या? हर प्रकार से बाबा की श्रीमत क्या है, डायरेक्शन क्या है, सेवा क्या है, दृष्टि देते माना क्या, वो सब बाबा कहते हैं वो सब वो पालना करें। कांटों को फूल बनाना, जिसे आप देखते हैं गरीबों को ये करते हैं, इस प्रकार से आज बाबा कहते हैं एक एक आत्मा को आपको इसे तैयार करना है जो सेवा के लायक बने, दृष्टि देने लेने के लायक। लोग तेरी वो आत्मा अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बने, तो वो सेवा पूरी होती है। इसलिए आज बाबा कहते पूरी परवरिश कर फिर बाबा के सामने लाना, मेहनत करनी है। आज का वरदान,
पुरानी देह, दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन बाबा। पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन बाबा। दिल तख्त माना दिल रूपी सिंहासन पर बाबा कहते उसके लायक बनना। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारी कल्प में नहीं मिल सकता। माना संगम युग में जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिनके कर्म बड़े अच्छे हैं, उनका स्थान कहाँ है? जो बाबा की श्रीमत पर चलता, बाबा सदा उन्हें अपने दिल में रखते। राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन ये तख्त तो नहीं मिलेगा। ना विशाल तख्त है जो चलो पियो खाओ तो, लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते। बाबा की याद में बाबा को साथ लेकर चलो, बाबा के साथ वो चल करो, तो बाबा के दिल तख्त नशीन रह सकते। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते, वो इस पुरानी देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। इसे देखते हुए भी नहीं देखते। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते, वे इस पुरानी देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। वो इसे देखते भी नहीं देखते। आज के वरदान को रिपीट करते, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भवा। पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भवा। बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर ली। आज का स्लोगन, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। नाम होना चाहिए, शान होनी चाहिए, मान लेना चाहिए, माना परछाई के पीछे पीछे भागना। अव्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे कोई भी नई इन्वेंशन अंडरग्राउंड जाने से कर सकते हैं, ऐसे आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे, उतनी नई नई इन्वेंशन योजना निकाल सकेंगे। तो बहुत सुंदर गुण है अंतर्मुखता। अंतर्मुख को थोड़ा सा साइलेंस में रहना, बाह्यमुखता से दूर रहना। तो बाबा कहते नई नई इन्वेंशन, बाबा के ज्ञान को कैसे हम और फैलाए और कैसे सेवा करें, तो नई नई पॉइंट्स हमें क्या होती चाहिए, टच होके। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है,
तीन बातें आज बाबा अंतर्मुखता की कह रहे हैं। जो बहिर्मुख रहता है, अंतर्मुखता के अपोजिट है बहिर्मुखता। बहिर्मुखता मैंने ज्यादा बोलना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ समाचार, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, इसका बड़ा टेस्ट रहता है। कर्ण रस, आंखों का रस, व्यर्थ में जाता है वो कंफ्यूज रहता है और बहुत जल्दी फीलिंग में आता है। और जो अंतर्मुख रहता है, अंतर्मुख कौन क्या कर रहा है छोड़ो, मैं यहाँ क्यों आया हूं और मुझे क्या करना। जो वहां जिसका पूरा फोकस स्व परिवर्तन पर है, वो आत्मा क्या करेगी बाबा कहते हैं, जैसे अंडरग्राउंड था। तो जो वायुमंडल है ना व्यर्थता, उससे उसका बचाव हो जाएगा तमो प्रदान से। दूसरा, उसकी मनन शक्ति बहुत अच्छी बढ़े, उसका फोकस ज्ञान पर होगा, योग पर होगा, मनन शक्ति अच्छी। तीसरा, ये आत्मा मनन शक्ति के कारण, शक्तिशाली बनने के कारण कोई भी विघ्न से ये हमेशा बची रहेगी। ये अंतर्मुखता की कमान है कि विघ्न आएंगे उस पर वार नहीं करेंगे, विघ्न उसको बाईपास करके चले जाएंगे। क्योंकि ये आत्मा क्या होती है, किसका अभ्यास कर रही है, अंतर्मुखता। इसलिए रोज सारे दिन में पूरा टाइम आधा घंटा भी सब कुछ छोड़कर एकांत में से बन जाओ और अभ्यास करो अंतर्मुखता का। ओके, ओम शांति। तो ये थी आज बाबा की वाणी, जिसमें बाबा ने आज स्टार में सुनाया, मीठे बच्चे तुम्हारी फर्ज अदाई है घर घर में बाबा का पैगाम देना। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाबा का परिचय हर एक को अवश्य दो। प्रश्न, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए। उत्तर, जो नई नई पॉइंट निकलती है उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे भी नहीं लिखकर कॉपी पढ़ी रहे। जो बच्चे अच्छी रीति समझते उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। ओम शांति।